नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम द्वितीय सत्र का पाठ शुरू करने जा रहे हैं। पहला पाठ जिसका नाम है कोई दिन अशुभ नहीं। पाठ नंबर 8 है आपकी पुस्तक में और पृष्ठ संख्या है 62। तो जैसे नाम से जाहिर होता है कोई दिन अशुभ नहीं, मतलब कि कोई भी दिन खराब नहीं होता है और हमें अंधविश्वास में नहीं पड़ना चाहिए। तो अंधविश्वास से बचने की सलाह दी है इसमें लेखक ने। लेखक हैं वृंदावन लाल वर्मा। ठीक है, तो अब पहले मैं कहानी का उद्देश्य बता रही हूँ आपको कि इस कहानी का क्या उद्देश्य है और इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है। यह कहानी वृंदावन लाल वर्मा द्वारा लिखी गई है। कोई भी दिन या वार शुभ या अशुभ नहीं होते। कहानी के माध्यम से लेखक बताना चाहता है कि कर्मशील बनकर तथा आलस्य त्याग कर काम के प्रति समर्पित होने वाला व्यक्ति ही सफलता को प्राप्त करता है। ठीक है, तो ये इस कहानी का उद्देश्य भी है और हमें शिक्षा भी यही मिलती है कि हमें समर्पित होकर काम के प्रति कार्य करना चाहिए और तभी हम सफलता पा सकते हैं। तो इस कहानी का मुख्य पात्र जो है वो है ब्राउन, जो इंग्लैंड में रहता है। और एक कहानी की पृष्ठभूमि है 1918 की, 1918 की, और विश्व युद्ध की बात हो रही है यहाँ पे। और दिसंबर का महीना है, उस वक़्त विश्व युद्ध छिड़ा हुआ था और दिसंबर का महीना इंग्लैंड में वैसे भी ठंडा होता है और जहाँ पर ब्राउन रहता था वो इलाका वैसे ही बहुत ठंडा था। वहाँ पे कोहरा, फोहरा, हिमपात। कोहरा क्या होता है? कोहरा और फोहरा, फॉग एंड मिस्ट। कोहरा इज़ फॉग एंड फोहरा जो है उसको हम मिस्ट, जो आपने पढ़ा है ज्योग्राफी में। हिमपात का मतलब है बर्फबारी। ठीक है, तो ऐसी जगह पे वो रहता था। और यहाँ पे जो जो मुश्किल शब्द आएंगे मैं आपको साथ साथ बाकी बताती जाऊंगी। तो कहानी शुरू करते हैं। दिसंबर का महीना, जिस पर इंग्लैंड के उस भाग की सर्दी जहाँ ब्राउन रहता था, वह रहता था समुद्र किनारे के उस हिस्से में जहाँ कोहरा, फुहरा और हिमपात न चैन लेता था और न चैन लेने देता था। ब्राउन के घर में कौन कौन था? ब्राउन अपनी बूढ़ी माँ, पत्नी और 2 बच्चों के साथ एक कमरे की दीवार की तह से लगी हुई सिगड़ी में कोयला झोंक झोंक कर आग ताप रहा था। तो बहुत ठंडे इलाके जो होते थे पिछले ज़माने में, पहले ज़माने में, तो उस ज़माने में इतना हीटर वगैरह नहीं होते थे, इलेक्ट्रिकल चीज़ें नहीं होती थी। तो दीवार के बीच में फायर प्लेस हम उसे बोलते थे, आग तापने के लिए एक जगह बनाई जाती थी और जिसमें अंगीठी की तरह जो बना के उसमें आग सेकते थे सारे घर के लोग इकट्ठे होकर। तो वो जो अंगीठी उस दीवार के बीच में लगाई जाती थी उसे सिगड़ी कहा जाता था। तो सिगड़ी में कोयला झोंक झोंक कर उस समय उनके घर के सभी लोग आग ताप रहे थे। सिगड़ी में कोयला कौन झोंक रहा था? ब्राउन। सांझ हो चुकी थी, शाम का समय था। ब्राउन अंग्रेजी जहाजी सेना में एक पनडुब्बी यानी सब मरीन का नायक रह चुका था। मतलब कि इससे पता चलता है कि ब्राउन जो है वो रिटायर हो चुका है और अपनी जवानी के दिनों में वो नेवी में था और एक सब मरीन का कैप्टन था। नायक था मतलब कैप्टन रह चुका था। नौकरी की चिंताओं से मुक्त होकर अब वह पेंशन पा रहा था। ढलती आयु का था, रिटायर हो गया है तो अपने आप ही ये पता चलता है कि ढलती आयु, उम्र जो है ढल रही थी, लेकिन परंतु था स्वस्थ। था स्वस्थ मतलब उसके शरीर में कोई रोग नहीं था। वह उस समय अपने और साथियों के कुछ समुद्री अनुभव रोचक ढंग से सुना रहा था। तो उस समय अपने घर के सभी लोगों को, अपने दोनों बच्चों को, पत्नी को, अपनी माँ को, जो उसके अनुभव थे, एक्सपीरियंसेस थे कि अलग अलग तरह की दिलचस्प बातें हुई उसकी ज़िंदगी में, तो अपने साथियों की समुद्री अनुभव जो है वो उनको सुना रहा था। बच्चे तल्लीन थे। तल्लीन मतलब पूरी तरह सुनने में मग्न थे। उसकी माँ झपकी ले रही थी, यानी ब्राउन की माँ। नींद आ रही थी ब्राउन की माँ को। पत्नी की भी ठंड छूट चुकी थी, मतलब सिगड़ी के पास बैठ के आग सेक कर पत्नी की ठंड भी छूट चुकी थी। लेकिन वह गृहस्थी के किसी समस्या में उलझी हुई थी। लेकिन वह अपने घर की कोई बात के बारे में सोच रही थी। उसका इतना ध्यान ब्राउन के किस्सों में नहीं था। उतने में बाहर से किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। ब्राउन की पत्नी बाहर गई और एक तार लेकर आ गई। तार मतलब टेलीग्राम। तो हम टेलीग्राम ऐप की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे हम उस तार की बात करें जो पुराने ज़माने में तेज़ी से संदेश पहुंचाने के लिए चिट्ठी की जगह तार का प्रयोग किया जाता था, क्योंकि उस समय मोबाइल फ़ोन्स नहीं होते थे। दूसरे फ़ोन्स जो हैं वो होते थे, शुरू हुए थे, पर अधिकतर वो भी कामयाब नहीं थे।
तो इसलिए जो भी कोई संदेश जो है वो जल्दी पहुंचाना होता था तो टेलीग्राम भेजी जाती थी और उसे ही हिंदी में तार कहा जाता था। तो ब्राउन ने जल्दी से तार खोलकर पढ़ा और स्तब्ध रह गया। स्तब्ध मतलब हैरान, हक्का बक्का रह गया। इतनी देर में उनकी जो माँ थी ब्राउन की, वो भी जाग गई थी। किसका तार है, क्या है इसमें? बुढ़िया ने पूछा, मतलब बूढ़ी माँ ने पूछा। पत्नी की उत्सुक दृष्टि में भी प्रश्न था, वो भी जानना चाहती थी कि क्या है इस तार में, और बच्चे हैरान थे। ब्राउन ने तार पढ़कर सुनाया। तार में लिखा था, तुम तुरंत मुझसे मिलने आओ, विंस्टन चर्चिल। विंस्टन चर्चिल जो बाद में इंग्लैंड के प्रधानमंत्री भी बने। और उस तार में लिखा हुआ था, संदेश था ब्राउन के लिए और सिर्फ एक लाइन थी, तुम तुरंत मुझसे मिलने आओ। सन 1918 की बात है। ये सारी मैंने आपको पहले भी बताया, पृष्ठभूमि जो है ये सारी 1918 की है, जब विश्व युद्ध चल रहा था। उस समय चर्चिल अंग्रेज़ी जहाज़ी बेड़े का प्रधान अमात्य, फर्स्ट लॉर्ड ऑफ एडमिरल्टी था। तो उस समय जो चर्चिल थे वो नेवी में थे और नेवी के प्रधान थे। तो प्रधान अमात्य थे, यानी उनकी जो डेजिग्नेशन थी, जो उनका ओहदा था, उसे क्या कहा जाता था? फर्स्ट लॉर्ड ऑफ एडमिरल्टी। जर्मनी में घोर युद्ध हो रहा था। ये सारी बातें अखबार में वो पढ़ता था, ब्राउन पढ़ता था, तो उसे पता था कि इस समय जर्मनी में घोर युद्ध हो रहा है। तुर्की भी जर्मनी के साथ युद्ध में शामिल था। मतलब जर्मनी और तुर्की जो दोनों देश हैं वो इकट्ठे थे। अमेरिका अंग्रेज़ों के साथ था, लेकिन भूमध्य सागर में जर्मनी की पनडुब्बियों और तुर्की का एक जहाज़ था, ड्रेडनॉट। भारी भरकम फौजी जहाज़ थे ये, और इन्होंने बड़ा उपद्रव मचा रखा था। बहुत यहाँ पे समस्या खड़ी कर रखी थी इंग्लैंड के लिए और अमेरिका के लिए। उसके कारण स्वेज नहर का मार्ग बंद हो गया था। ड्रेडनॉट, खासकर ये जो जहाज़ था ड्रेडनॉट, इसके माध्यम से ये लोग बहुत, जो तुर्की और जर्मनी के लोग हैं, ये बहुत ज़्यादा बार आक्रमण जब करते थे तो ड्रेडनॉट जहाज़ का ही सहारा लेते थे। और इसके कारण जो इंग्लैंड की मुख्य नहर है, स्वेज नहर, उसका रास्ता बंद करना पड़ा था। ना अमेरिका कुछ कर पा रहा था और ना इंग्लैंड। युद्ध ने भयानक रूप धारण कर रखा था। ब्राउन समाचार पत्र में पढ़ता रहता था। चर्चिल ने क्यों बुलाया, उसे आश्चर्य था। ये सारी बातें तो पता थी उसे, वो अखबार में पढ़ता था, लेकिन चर्चिल ने उसे क्यों बुलाया, उसे इस बात की हैरानी थी। पत्नी ने कहा, अपने ही देश में कोई काम देना चाहते होंगे चर्चिल, शायद जहाज़ या नावें बनवाने का कार्य या उनकी देखभाल। पत्नी ने कहा, हो सकता है कि रिटायर्ड लोगों की ज़रूरत पड़ी हो, जहाज़ या नावें बनाने का काम देना चाहते हो, मरम्मत करने का काम, देखभाल का काम देना चाहते हो। माँ बोली, पेंशन दे दी है, ब्राउन को विश्राम लेने दें। अब माँ जो है, माँ को तो चिंता होती है ना, तो उन्हें कहा, अरे पेंशन मिल गई है, अब ब्राउन को आराम करने दें, क्यों बुला रहे हैं? देखूं चर्चिल ने क्यों बुलाया, ना मालूम क्या बात है, जाने पर पता चलेगा, धीमे स्वर में ब्राउन ने कहा। ब्राउन ने कहा, जाना तो पड़ेगा, पता नहीं क्या बात है, जाऊंगा तभी पता चलेगा। उतने में बच्चे जो हैं वो फिर से बोलने लगे, हमें कहानी सुनाओ, कहानी अभी अधूरी है। ब्राउन कहानी कहने लगा। इस तरह से वो दिन बीत गया। दूसरे दिन की पहली गाड़ी से ब्राउन लंदन के लिए रवाना हो गया। जैसे ही वह चर्चिल के कार्यालय में पहुंचा, ऑफिस में पहुंचा, चर्चिल ने तुरंत बुला लिया, उसी समय बुला लिया। इधर ब्राउन ने फौजी सलाम किया, ज़ोर से ठोक के सलाम किया। उधर जल सेना के प्रधान, जल सेना मतलब नेवी के प्रधान, चर्चिल की चिंता मग्न मुख रेखाओं में मुस्कान उभर आई। तो जैसे ही उन्होंने ब्राउन को देखा तो जो चिंता में डूबी हुई उनके चेहरे की रेखाएं थी, भाव भंगिमाएँ थी, जो चिंता में डूबे हुए थे, वो एकदम से उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई। चर्चिल ने कहा, तुर्की का ड्रेडनॉट जहाज़ भूमध्य सागर में उत्पात मचा रहा है, तुम उस उत्पात को मिटा सकते हो। मतलब जो जिस तरीके से परेशान कर रहा है वो जहाज़, तुम ही उस परेशानी से हमें मुक्ति दिला सकते हो। इसी विश्वास पर मातृभूमि ने, तुम्हारी मदरलैंड ने, तुम्हारी मातृभूमि ने, तुम्हारी जन्मभूमि ने तुम्हारा स्मरण किया है। मतलब तुम्हारे को तुम्हारी जन्मभूमि द्वारा याद किया गया है, स्मरण किया, याद किया गया है। मतलब जन्मभूमि द्वारा याद किए जाने का माध्यम कौन बना है? चर्चिल। चर्चिल ने अपनी जन्मभूमि के रक्षा के लिए मतलब ब्राउन को बुलाया है। और चर्चिल ने कहा, तैयार हो जाओ, मतलब तैयार हो जाओ इस युद्ध में लड़ने के लिए। ठीक है, तो आगे की कहानी हम अगली कक्षा में करेंगे। धन्यवाद।